ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम ओम शांति दीदी। शांति, ओम शांति। तो कैसे हैं सब? हम सब बहुत अच्छे अच्छे, आप हो। कैसे हो? या कैसा लग रहा है कोर्स करके? बहुत अच्छा बहुत लग रहा अच्छा है। लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ। जी। अच्छा, होमवर्क किया आप सबने? हाँ। हाँ जी। हाँ दीदी। सभी ने किया? हाँ। वेरी गुड। ये जिनके वीडियो ऑफ हैं, आज कुछ नए नाम नजर आ रहे हैं। ये अलका माधान मधान अलका मदान। अलका मदान जी कौन है? और ये प्रज्वल। हाँ जी, आप वीडियो ऑन कीजिए और अनम्यूट करके बोलेंगे। अलका जी, सुन रहे हैं आप? किसके रेफरेंस से हैं? आप लोगों में से किसी के रेफरेंस से हैं क्या? हाँ? नहीं? और ये प्रज्वल जी कौन है? अ, ओम शांति। मैं प्रज्वल वात्सल्य और मैं एसपी शर्मा के रेफरेंस से जुड़ा हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं? अभी सिविल सर्विस की तैयारी चल रही है। ठीक है। और ये अलका बहन कौन है? आप सब वीडियो ऑन करके बैठेंगे? सिर्फ बोलने के लिए वीडियो ऑन नहीं करना। हाँ, एक्चुअली मैं ज्यादा देर तक वीडियो ऑन नहीं कर सकती मैं। और थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी मोबाइल में, इसलिए थोड़ा लेट किया ज्वाइन। ठीक है, आपकी बात तो मैं सुन रही थी। और और मैं रंजू माना उनके रेफरेंस पे आई हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो आप लोगों की जो हमने पहले दो क्लासेस कर ली हैं वो तो मिस हो गई। तो आप एक काम कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग हमने रिकॉर्ड किए हैं क्लासेस, तो आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे। तो आप ठीक है। देख सकते हैं। आप अपना नंबर शेयर करेंगे। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर देती हूँ, आप उस पे अपना नाम, डेजिग्नेशन और अपना एड्रेस लिख के भेजेंगे। ठीक है, फोन नंबर आप नोट कर लो। व्हाट्सएप करेंगे इस पे 9599। 9555। नहीं, 9599। हाँ दीदी, दोबारा बोलो। नाइन फाइव 95। 9599 726 009। ठीक है, तो जिन जिन ने नहीं भेजा है वो अपना नंबर भेज देंगे ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर दें। ठीक है। तो कल हमने किया था परमात्मा के बारे में, और हमने अपना असली घर जाना था। तो आप बताइए, परमात्मा का परिचय कौन देगा? नेहा बहन बताइए, परमात्मा का परिचय क्या बताया था? ओम शांति दीदी। शांति। भगवान का परिचय है, भगवान का नाम जो है वो सदा शिव है। स्वरूप जो है उनका वो ज्योति बिंदु है, और रहने वाला का स्थान जो है वो परम धाम है। जी, तो ये सबको निश्चय हो गया कि परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु है, प्रकाश स्वरूप है। निश्चय हो गया? जी। जी। तो आज हमने करना था परमात्मा के कर्तव्य। भगवान क्या करते हैं? तो आप लोग मुझे बताइए कि अगर भगवान होगा तो वो क्या करता होगा, क्या रोल है भगवान का? क्यों याद करती है सारी दुनिया उसको? उषा जी बताइए, क्या काम है भगवान का? भगवान का यही काम है कि आत्मा को वो अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। अच्छा, ये काम है उनका। हाँ। ओके, ठीक है। हाँ जी। और कोई?
माधवी बहन क्यों याद करती है सारी दुनिया उसको, क्या काम करता है वो हमारा? हम अपने सुख दुख उनके साथ बांटते हैं। मतलब वो सुख और दुख देता है? सुख दुख भगवान देता है, ये ऐसा मानते हैं, ठीक है। और नहीं, वो हमारे क्रिएट किए हुए ही होते हैं, बट हम उनसे बात करते हैं। अच्छा, बताते हैं उनको। बताने के लिए तो और लोग भी हैं हमारे पास, तो बताने से बट क्या? सुनता वही है ना। हाँ। सुनता वही है ना, भगवान ही सुनते हैं। बाकी नहीं सुनते? दोस्तों को बताते हो, मम्मी को बताते हो, नहीं सुनते? सुनते हैं। तो वो सुन के करता क्या है फिर? सोल्यूशन देते हैं। अच्छा, मिल जाता है? परेशानी से निकालते हैं, बिल्कुल। देते हैं सॉल्यूशन? कैसे देते हैं? किसी ना किसी रूप में आकर मिल जाते हैं, किसी इंसान के थ्रू मिल जाते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं नीलम जी, भगवान बताइए क्या करते हैं? क्यों याद करते हो भगवान को? भग- भगवान हमारे सारे काम करते हैं। हम्म। उनके साथ ही हम सब कुछ शेयर करते हैं। हम्म। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हीं के पास बैठ के हम कहते हैं। हम्म। जी। देखिए, आप जिनके वीडियो ऑफ हैं, आप सबको पहले भी कहा था वीडियो ऑन करके बैठिए, ताकि आपसे भी पूछा जाए और आप भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं ना। ऐसे तो लगता है कि पता नहीं है नहीं है। तो जो वीडियो ऑन कर सकते हैं वो ऑन करके ही बैठिए, तभी तो समझ आ पाएगा ना ठीक से, क्योंकि ऑनलाइन है क्लास, ऑफलाइन नहीं है। तो ऑनलाइन में तो वीडियो ऑन ही होना चाहिए ना। महेश्वर भाई बताइए। ओम शांति दीदी। शांति। भगवान को हम चार तरीके के लिए याद करते हैं। सबसे पहले क्षमा मांगते हैं हम, जो हमने पाप वो किए हो तो उनकी क्षमा। फिर रक्षा करने के लिए हमारी। फिर दया, दया करें हम पे और हम पे कृपा करें। ठीक है। तो मतलब वो ये सब काम करते हैं, जैसे हम मानते हैं कि सब कुछ भगवान ही करते हैं, है ना। भाग्य भी वही लिखते हैं, सुख दुख भी वही देते हैं। कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं, जी हाँ जी। ये हम सब मानते हैं। तो लिखिए, भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। ये राकेश कुमार जी, आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए? अनम्यूट करके बोलिए। परसों से ज्वाइन हुआ हूँ दीदी। अच्छा, पहले कोर्स किया? परसों से ज्वाइन हुआ हूँ दीदी। मैं ये पूछ रही हूँ, इससे पहले कभी जी किया है हाँ आपने? जी। हाँ, की है। किया है। कब किया था? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कब किया था। लास्ट ईयर किया था जी। अच्छा, मुरली सुनते हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ठीक है। ओके। और ये आराध्या बहन, कल भी पूछा था। जी। तो बात हो रही थी कि भगवान के कर्तव्य। लिखिए, भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। उसमें लिखेंगे, मधु बहन आप भी वीडियो ऑन करके बैठो। उसमें लिखेंगे, नंबर 1, वीडियो ऑन करना है। पत्ता पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता। नंबर 2, सुख और दुख भगवान देते हैं। नंबर 3, हमारा भाग्य भगवान लिखते हैं।
नंबर 4, हमारे कर्मों का हिसाब किताब भगवान रखते हैं। एंड नंबर 5, जन्म और मृत्यु भगवान देते हैं। यही हम सब आज तक मानते आए थे। हम्म, यही भगवान का रोल है। तो पहला हमने लिखा कि पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। मतलब कोई चीज इधर से उधर भी नहीं हो सकती अगर भगवान ना चाहे तो। लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है कि पतझड़ कैसे होती है, ऋतुएं कैसे बदलती हैं, है ना, बारिश कैसे होती है, बादल सागर से पानी लेके जाते हैं, वाष्प बन के उठते हैं, आपस में टकराते हैं तो बारिश होती है। तो ये तो नेचर का प्रोसेस है और वो अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। तो इसमें भगवान का तो कोई रोल नहीं है ना। हम्म। तो दूसरा हमने कहा कि सुख और दुख भगवान देते हैं। तो अगर वो सुख देता है तो हम सारे उसके बच्चे हैं ना। वो चाहेगा कि मेरे सारे बच्चे सुखी हों। क्या वो चाहेगा कि एक के पास सारे ऐशो आराम सारे वैभव हों और एक के पास खाने को रोटी भी ना हो? बताइए, चाहेगा? नहीं चाहेगा। और अगर वो दुख देता है तो दुख में हम उसी को याद क्यों करते हैं? जो हमें दुख देगा हम उसको याद तो नहीं करेंगे ना। हम्म। तो सुख और दुख भगवान नहीं देते हैं, वो हमारे कर्मों से होता है। एक साइड से हम कहते हैं कि जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार सुख या दुख भोगते हैं, और दूसरी साइड से कहते हैं भगवान देता है। तो एक बात सच होगी ना, हम खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं। या तो हमारे कर्मों से होगा या फिर भगवान देगा। ठीक है। फिर हमने लिखा कि हमारा भाग्य भगवान लिखते हैं। लिखते हैं भगवान भाग्य। हम्म। तो अगर वो हमारा भाग्य लिखता है तो वो तो हमारा सबसे अच्छा भाग्य लिखेगा, है ना। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एक के पास सारे ऐशो आराम है और एक के पास खाने को रोटी भी नहीं है? तो वो तो अपने बच्चों का सबसे अच्छा भाग्य लिखेगा ना। अच्छा चलो, अगर भगवान वो भाग्य लिखने की कलम आपके हाथ में दे, ठीक है, और वो कहे कि आप मान लो आपके 2 बच्चे हैं और आपको उनका भाग्य लिखना है, कैसा भाग्य लिखोगे? हम्म। अच्छा। बहुत अच्छा भाग्य लिखेंगे ना हम, उनके कई जन्मों का कई पीढ़ियों तक का भाग्य लिख देंगे, है ना। उनकी हेल्थ अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी हो, आगे अच्छी प्रोफेशन में जाएं आगे, उनके बच्चे अच्छे हों, फिर वो मतलब बच्चों के बच्चे कहाँ तक का भाग्य लिख देंगे। हाँ। और अच्छा अब बताओ कि एक बच्चा आपका बहुत ही आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, सबकी रिस्पेक्ट करने वाला, है ना, बहुत ही अच्छा, पढ़ाई में भी A1, हर चीज में अव्वल है। और दूसरा एकदम निकम्मा, नकारा, गाली गलौज करने वाला, हर एक से उल्टा बोलने वाला, पढ़ाई में भी नालायक, हाँ, हर चीज में मतलब बेकार है। तो क्या आप एक का अच्छा दूसरे का बुरा भाग्य लिखोगे? हम्म। नहीं लिखोगे? शर्मा जी बताइए, SP शर्मा जी। अच्छा ही लिखेंगे। अच्छा ही लिखेंगे, है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। दोनों का अच्छा लिखेंगे। जी दीदी। दोनों का ही अच्छा लिखेंगे। बिल्कुल दीदी। अच्छा। और दोनों का एक जैसा। पड़ोसी का लिखने को कहें तो? उसका भी अच्छा लिखेंगे। और अगर दुश्मन का कहें तो? इस ज्ञान के माध्यम से उसका भी अच्छा ही लिखेंगे। अच्छा, बाकी बताओ जिन के पास ज्ञान नहीं है, दुश्मन का कैसा भाग्य लिखोगे? मधु जी बताओ। हम्म। बोलो, अनम्यूट करके बोलो, कैसा लिखोगे? कह तो रही हूँ, कुछ नहीं बता सकती मैं। हाँ, माधवी बहन बताओ कैसा लिखोगे दुश्मन का भाग्य?
पहले समझ नहीं थी तो शायद उल्टा जवाब देती, बट अब अच्छा ही लिखूंगी। तो हम तो ये पूनम देवी बहन हैंड रेस के बताओ। ओम शांति दीदी। जी। दीदी कम से कम इतना तो जरूर लिखेंगे कि वो सुधर जाए। अच्छा, ठीक। ठीक है। खराब। आ, ये सवाल ना नयों के लिए हैं, पुरानों के लिए नहीं है। तो बात हो रही थी कि हम तो अपने दुश्मन का भी ऐसा भाग्य नहीं लिखेंगे, तो वो भगवान होकर अपने ही बच्चों का इतना बुरा भाग्य लिख सकते हैं। जैसे मान लो जब हमारे घर में कुछ ऐसी घटना घट जाती है, मान लो कि दो तीन डेथ एक साथ हो गई, तो हम क्या कहते हैं, या हमारे साथ हमारे हमें बहुत बड़ा लॉस हो गया कि तूने मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा। हम तो अपने दुश्मन का भी इतना बुरा भाग्य नहीं लिखेंगे, तो क्या वो भगवान होकर अपने ही बच्चों का ऐसा भाग्य लिख सकता है? नहीं लिख सकता। तो हमारा भाग्य भगवान नहीं लिखते हैं, हमारे कर्म हमारा भाग्य लिखते हैं। हाँ, संतोष यादव, ये तो इनके नाम से आपने लॉगिन किया। क्या नाम है आपका? शांति दीदी। अनम्यूट की, हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दी, नहीं आ रही, अनम्यूट करो। मैंने बताया था कि मैं कनिका हूँ और अपनी मम्मी के साथ क्लास लेती हूँ। अच्छा, ठीक है। तो अब अपने आपने। लॉगिन करो, मतलब नाम चेंज कर दो, ताकि फिर मुझे पता रहे। जी। ठीक है। आपने जो अभी मुझसे मतलब आपने अभी क्वेश्चन पूछा था सभी से कि अपने दुश्मन का भाग्य कैसे लिखोगे। हाँ, तो तो मुझे अभी मैंने जितनी भी हैंड रेस किया, मुझे लगा आपकी मम्मी हैं, तो इसलिए। जी। तो मैंने जब से क्लास ली है और मैंने जितना भी सीखा है, तो मेरे हाँ हिसाब से तो यही है कि अगर बाबा ने हमें धरती पर भेजा है और अपने बच्चे बनाकर भेजा है, तो बाबा के बच्चे होने के नाते हम किसी का भाग्य बुरा तो नहीं लिख सकते। जी। राइट। राइट, नहीं लिख सकते। हाँ। और बाबा ने भी ये भी बताया कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, तो पवित्र आत्मा कभी किसी का बुरा तो नहीं चाहती। राइट। ठीक है। देखो, अभी ये तो नॉलेज मिल गई, लेकिन जब हम नयों से पूछते हैं ना, तो वो कहते हैं हाँ दुश्मन का तो बुरा ही लिखेंगे। तो अभी तो आप लोगों को ज्ञान मिल गया है, तो ठीक है। लेकिन जिन्होंने नहीं लिया था, इसलिए मैं उन्हीं से पूछ रही थी। ठीक है। तो आप वीडियो ऑन करके बैठ सकते हो, ऑफ क्यों कर देते हो बार बार? तो मैं ये पूछ रही थी कि हम तो अपने दुश्मन का भी ऐसा भाग्य नहीं लिख सकते, तो वो भगवान अपने बच्चों का कैसे लिखेगा? तो इस समय वो भाग्य लिखने की कलम उसने हमारे हाथ में दी है। हमारे कर्म हमारा भाग्य लिखते हैं। इवन हम अपने हाथ की रेखाएं भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे कर्म हमारा भाग्य लिखते हैं। जैसा हम कर्म करेंगे, वैसा हमारा भाग्य बनेगा। ठीक है। अब देखो, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल हमें तुरंत मिल जाता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल हमें कई सालों के बाद मिलता है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल हमें कई जन्मों के भी बाद मिलता है। लेकिन जब वो फल हमारे सामने आता है, तो हम किसको कोसते हैं? भगवान को, कि तूने मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा, जबकि लिखा हमने खुद ही है। लेकिन हमें वो याद नहीं होता ना, तो इसलिए हम कोसने के लिए, कौन और कोई तो मिलता नहीं, उसी को ही कोस देते हैं, और किसको कहें। हाँ। तो देखो, अब जैसे मान लो हमने किसी की हेल्प की, किसी अंधे को रास्ता दिखा दिया, भूखे को खाना खिला दिया, तो उसके बदले वो हमें दुआएं देता है, और हमें भी खुशी मिलती है जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं। तो वो फल हमें तुरंत मिल गया। अब कुछ फल हमें कुछ सालों के बाद मिलता है, या कुछ जन्मों के भी बाद मिलता है। अब जैसे एक पेड़ है, उसका फल 2 साल में आता है, एक का 5 साल में आता है, एक का 25 साल में भी आता है। जैसे वॉलनट का पेड़ होता है, अखरोट का, तो उसका 25 साल में फल आता है।
तो ऐसे ही कर्मों का भी है। कुछ कर्म का फल तुरंत मिल जाता है, कुछ का फल कुछ सालों के बाद मिलता है, और कुछ का कुछ जन्मों के भी बाद मिलता है, लेकिन हमें वो याद नहीं होता। तो फिर हम कहते हैं भगवान को कि तूने मेरा भाग्य ऐसा क्यों लिखा। ठीक है, अब जैसे आ, कि अब मान लो मैंने आज जैसे व्हाइट ड्रेस पहनी है, और आप में से किसी से भी मैंने 1,000 रुपये उधार लिए। ठीक है, और आप मुझे 1 महीने के बाद मिलते हो, और फिर आप मुझे कहते हो कि मैंने जो आपको वो दिए थे तो आपको रिटर्न करने हैं। और मान लो उस दिन मैंने किसी और कलर की ड्रेस पहनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने येलो कलर की ड्रेस पहनी है, तो आप वो मांगेंगे तो मैं कहूंगी कौन से, मुझे तो याद ही नहीं, मैंने तो आज दूसरी ड्रेस पहनी है। तो आप कहोगे भले ड्रेस दूसरी है, हो तो आप वही ना, है ना। तो ऐसे ही ड्रेस चेंज हो गई। मान लो आज हम इस शरीर में हैं, और हमारा आपके साथ कोई भी XYZ कार्मिक अकाउंट है, और कल ये ड्रेस छूट जाती है, तो कल मैं दूसरी ड्रेस में हूं, मतलब दूसरे शरीर में हूं, लेकिन जो वो कर्मों का हिसाब किताब है वो तो सामने आएगा ना। और जब वो हिसाब किताब हमारे सामने आता है, तो हम किसको कहते हैं? भगवान को, कि तूने मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा। तो भाग्य तो हमने खुद लिखा, हमारे कर्म हमारा भाग्य लिखते हैं ना। अब जैसे, अब मान लो आज आपने किसी का टांग तोड़ दी, तो अगले जन्म में लंगड़ा पैदा होगा। किसी का आपने हाथ काट दिया, अगले जन्म में उसके हिसाब से जन्म मिलेगा। तो ऐसे ही ये कर्मों का हिसाब किताब बनता है। तभी कहते हैं कर्मों की गति बड़ी गुह्य है ना, उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ किया उसके हिसाब से ही हमारा अगले जन्म डिसाइड होगा या उसका फल मिलेगा। हमें इवन हमारे सोच से भी हमारा कार्मिक अकाउंट बनता है। हमने किसी को कुछ कहा नहीं, लेकिन किसी के लिए नेगेटिव थॉट भी क्रिएट किया, तो भी हमारा उसके साथ नेगेटिव कार्मिक अकाउंट बन जाता है। कितनी बार ऐसा होता है, किसी इंसान से हम मिलते हैं, और उससे मिलते ही हमें लगता है कि ना इससे बड़ी नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही है ना। या फिर कोई एक इंसान घर में ऐसा होता है कि आपने कभी उसको कुछ कहा नहीं, और आप उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हो, लेकिन वो इंसान आपसे खिंचा खिंचा रहता है। मतलब वो आपसे जेलसी उसको है ना, और वो फिर भी आपका बुरा व्यवहार करता है, आप कितना भी अच्छा कर लो। क्यों होता है ऐसा? हम कहते हैं मैंने पता नहीं क्या बिगाड़ा है इसका, ये पता नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसा करता है, मैं तो इससे बड़े प्यार से बात करती हूँ, लेकिन इसका ये ऐसे ही मेरे साथ बिहेव करता है। क्यों हुआ ऐसा? मान लो आपने इस जन्म में कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन पिछले जन्मों में तो किया हो सकता है। जरूर कुछ ना कुछ नेगेटिव कार्मिक अकाउंट है, तभी वो आत्मा आपके साथ ऐसा बिहेव कर रही है ना। तो ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है। तो ऐसे कर्मों की गति बनती है। तो कर्मों की गति को जानना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए पीछे हम क्या करके आए हैं हमें नहीं पता, लेकिन आज तो हम अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो हम आज अपने कर्मों पर ध्यान देंगे। कर्म पर ही नहीं, हम यहाँ काम करते हैं अपने थॉट प्रोसेस पे। तो हमें अपने संकल्पों पे भी काम करना है। हमें किसी के लिए नेगेटिव सोचना भी नहीं है, व्यर्थ सोचना भी नहीं है, क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो उस आत्मा के साथ हमारा नेगेटिव कार्मिक अकाउंट बनेगा। समझ आया? हम्म। ठीक है। तो ये था कि हमारा भाग्य भी भगवान नहीं लिखते हैं। फिर हमने कहा कि कर्मों का हिसाब किताब भगवान रखते हैं। तो कौन कौन मानता है कि कर्मों का हिसाब किताब भगवान रखते हैं? हम्म। जी। तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब भी भगवान नहीं रखते हैं।
हमें हमारे कर्म का ऑटोमेटिकली फल मिलता है। आपको पता है भगवान के पास ना सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। जो जो हम कर रहे हैं वो सारी रिकॉर्डिंग उसके पास हो रही है। ठीक है। और इतने हाई डेफिनेशन कैमरास हैं, उसमें हमारे थॉट्स भी कैच हो जाते हैं। और इतना अच्छा ऑटोमेटिक सिस्टम है कि हमें हमारे कर्म का ऑटोमेटिकली फल मिलता है। वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब नहीं रखता है। ठीक है। और फिर हमने लिखा कि जन्म और मृत्यु भगवान देते हैं। ऐसा हम मानते हैं कि बच्चे भगवान की देन है, कहते हैं। हम्म। तो देखो, जन्म और मृत्यु भी भगवान नहीं देते हैं, वो भी हमारे कर्मों से ही होता है। देखो कि जो बच्चा आपके घर जन्म लेता है, उसका आपके साथ ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली के साथ कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होता है ना। तभी वो बच्चा जन्म लेता है। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा आता है घर में, और जैसे वो बड़ा होता है और उसकी कुछ आदतें फैमिली के किसी मेंबर से मिलती हैं, तो हम कहते हैं ना, ये मेरे दादे की आत्मा आई है, ये मेरे चाचा की आत्मा आई है, कहते हैं। हम्म। तो जरूर है उस आत्मा का कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट रहा होगा, तो वो आत्मा फिर आकर उस घर में जन्म लेती है। ठीक है। तो इस पे ना आपको एक रियल घटना सुनाते हैं, तो उससे आपको समझ आएगा। एक बार दो बिजनेस पार्टनर थे, और ये रियल में हुआ ऐसा। उनको ना बिजनेस में लॉस हो गया। तो एक पार्टनर ने क्या किया, बिजनेस से सारा पैसा निकाल के वाइंड अप करके वो विदेश चला गया, लंदन चला गया। और जो दूसरा पार्टनर था, अब वो उसको सारे लोन पे करने पड़ गए। अब इस चक्कर में उसका घर बिक गया, बच्चों का स्कूल छूट गया, रोड पे आ गए। अब जो पहले वाला पार्टनर था, जो करोड़ों रुपए लेके भागा था, तो कुछ टाइम के बाद उसके घर एक बच्चे का जन्म हुआ। और उस बच्चे का जन्म से ही हार्ट में छेद था, और उस पे वही करोड़ों रुपए खर्च हो गए जो वो लेके भागा था। ठीक है। और उसके बाद भी वो बच्चा बचा नहीं, वो मर गया। तो वो इंसान भगवान को क्या कहता है कि तूने बच्चा देना ही था तो लिया क्यों। अब आप मुझे बताओ कि इसमें भगवान ने कुछ किया या उसके कर्मों ने किया, किसने किया। हम्म। कोई भी बता सकता है। शीला बहन बताओ किसने किया। अनम्यूट करके बोलो। हम्म। हेलो। बोलिए। हाँ दीदी। हाँ, किसने किया। उसने किया जैसा उसने किया वैसा ही फल मिला उसको। भगवान ने किया या उसके कर्मों ने किया। उसके कर्मों ने किया। जी। कनिका बहन बोलो किसने किया। मेरे को पढ़ाया गया था कि कर्मा कुछ होता है, तो शायद जो उसने किया उसे वही मिला, उसने बुरा करा तो उसे भी बुरा ही मिला, कर्मों ने ही करा होगा। शायद या सच में। सच में ही बताया गया था मुझे। बताया गया था या आपको लगता है। लगता भी है और बताया भी गया था, क्योंकि रियलिटी में भी मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं। ठीक है। तो आ, इससे भी मतलब जन्म और मृत्यु भगवान नहीं देते हैं, वो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। जिस आत्मा और मजे की बात यह है कि उसके घर जो बच्चा बन के आता है, वो वही उसका पार्टनर होता है जिसका वो पैसा लेके भागा था। और वही करोड़ों रुपए उस पे खर्च खर्च हो गए, उसके बाद भी वो बचा नहीं, चला गया। मतलब ऐसे कर्मों की गति बनती है, कर्मों का हिसाब किताब ऐसे बनता है। हाँ, तो जन्म और मृत्यु भी भगवान नहीं देते हैं, वो भी हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। तो जो जो हम मानते आए थे, वो सब तो भगवान करते नहीं है।
तो फिर भगवान करते क्या है? लिखिए। भगवान तीन दिव्य कर्तव्य करते हैं। मैं पिक्चर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। देखिए, भगवान तीन दिव्य कर्तव्य करते हैं। ठीक है, करते नहीं है, करवाते हैं। कहते हैं ना, भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, और शंकर के द्वारा इस पुरानी दुनिया का विनाश। स्थापना, पालना और विनाश, ये तीन दिव्य कर्तव्य भगवान करते हैं। हम भगवान को इंग्लिश में गॉड बोलते हैं। जीओडी, गॉड। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, एंड डी फॉर डिस्ट्रॉयर। स्थापना, पालना और विनाश। ठीक है, अब ना ये थोड़ा डिटेल में जानने का है, तो अभी 20 मिनट्स है, इतनी देर में हम नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपका इतना जहां तक किया, उसका उसमें कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इस चैप्टर को ना, ये डिटेल में जानने का, इसको हम कल करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो किया उसमें कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और वैसे भी किसी के मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। है ना, अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? हाँ जी, जीएल शर्मा जी, बोलिए। ओम शांति दीदी। शांति। मैं जीएल शर्मा हूँ, शशि पाल का भाई हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ परिवार मेंबर के साथ हम जहाँ बैठे हैं और ये ज्ञान वर्षा जो हो रही है इसको सीख रहे हैं। जी जी। अ, दीदी जी, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु जी के द्वारा पालना और शिव जी के द्वारा विनाश। हाँ जी। जय भगवान, ये इनके कर्म है। हाँ, तो फिर बाकी जो सृष्टि है उसके ऊपर कंट्रोल किसका है? वो इन्हीं तीन में से आता है या सृष्टि, जो प्रकृति, जब प्रकृति इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर थोड़ा क्लियर करिए। प्रकृति इंडिपेंडेंट है। प्रकृति पर को चलाना भगवान का काम नहीं है। क्योंकि देखो, पहले प्रकृति जो थी वो अपने ऑर्डर में काम करती थी। सर्दी, गर्मी, बारिश, पतझड़ सब अपने टाइम पर होता था। आज हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, तो प्रकृति भी अपना रिवर्स इफेक्ट दिखा रही है। हमने जंगल काट दिए, हमने सागर को सुखा के इतनी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी। हमने प्रकृति को दूषित किया। फैक्ट्रीज से निकलने वाला कचरा नदियों में फेंकना, है ना, और धुआं, पॉल्यूशन, ये सब। तो प्रकृति भी अपना एडवर्स इफेक्ट दिखा रही है। तो प्रकृति अपने ऑर्डर में ऑटोमेटिकली वर्क करती है, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। ठीक, ओम शांति। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट? आत्मा वाले चैप्टर में, परमात्मा वाले में, या अभी जो हमने कर्म फिलॉसफी के बारे में जाना, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हम मेडिटेशन करेंगे। बताइए, है किसी का कोई क्वेश्चन?
या वैसे भी पूछ सकते हैं, वैसे भी कोई क्वेश्चन हो तो। हाँ जी, शीला बहन बोलिए। और ये जीएल शर्मा जी, आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं? नहीं दीदी, मैं पहले भी मैंने कोर्स किया है। मैं माधुरी दीदी का स्टूडेंट हूँ, और रुचि बहन जहाँ नहीं दिख रहे, हाँ, रुचि हम ज्वाइन हुए। हाँ जी, हाँ जी। अ, मुरली सुनते? जी जी दीदी, अच्छा। मुरली सुनते हैं। मैं और मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी है अनीता। तो अच्छा। हाँ हाँ। हम हमने जो कोर्स किया है और दोबारा करते हैं तो बहुत सारी चीजें तरोताजा हो जाती हैं। तो आज ये बेटी है जहाँ माधवी और महेश्वर, तो अच्छा। ये शशिपाल की मेहनत से ये और फैमिली स्टार हैं, आराध्या है, प्रज्वल है। तो ये शशिपाल ने मेहनत करी और इस क्लास में हम सबको दोबारा जोड़ा। जी। और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बोल देता हूँ पहले ही। बहुत अच्छी क्लास चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा सिस्टेमेटिकली और लिमिटेड सिलेबस के साथ जो चल रहा है ना दीदी, हाँ। ये ऑसम। और ये बहुत ही अच्छा। और इसको चलो आगे फिर इसके ऊपर बोलेंगे। ओम शांति। शांति। जी। हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चन आंसर सेशन ले रहे थे कि किसी का कोई डाउट है और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम मेडिटेशन करते हैं। हाँ, माधवी बहन बोली। हमारा हमारी लाइफ में कुछ भी होता है तो हम भगवान को ही याद करते हैं। जब इन सब चीजों में भगवान का कंट्रोल नहीं है तो फिर हम उन्हीं को क्यों याद करते हैं? हम याद क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, भगवान को याद करने से हमारे जो भी हमने अब तक किए पाप कर्म, तो वो हमारे विक्रम विनाश होते हैं उसकी याद से। ठीक है। तो पहले हम क्या करके आए हैं वो तो हमें नहीं पता, लेकिन आगे के कर्म करना तो हमारे हाथ में है। और जब हम उसको याद करते हैं तो हमारे सामने लाइफ में जो सिचुएशंस आती हैं, उन सिचुएशंस को फेस करने की ताकत हमें भगवान से मिलती है। ठीक है। उससे हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, हमें शक्ति मिलती है, हमें शांति मिलती है, सुख मिलता है। एस पी शर्मा जी। ओम शांति दीदी। आपकी आवाज नहीं आई दीदी। ओम हाँ शांति। जी, ओम शांति ओम शांति। दीदी एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। वो ये है कि जैसे मैं इससे अलग ही बात कर रहा हूँ। जैसे ये है कि मान लो हम पंडित जी को अपना जन्म कुंडली दिखाते हैं, ठीक है। तो वो हमें कोई मंत्र दिखाते हैं कि इस मंत्र का आप उच्चारण करो, जप करो, इतना करो तो इसका ये बेनिफिट होगा। क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्या है ये थोड़ा। आप मुझे बताओ, आप मुरली सुनते हो? जी जी जी। बाबा ने ये क्या? वैसे मैंने जनरली पूछा है ऐसे। आपको क्या लगता है, फिर मैं बताऊंगी बाबा ने क्या कहा है। नहीं, आप दीदी बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जी। मुझे तो पता, थोड़ा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो मंत्र जाप करने से कुछ फायदा नहीं होता, जी जी है ना। तो मंत्र उच्चारण, जैसे मान लो उसने आप पंडित जी ने आपको मंत्र दे दिया ओम नमः शिवाय, है ना। जी 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 तो ओम नमः शिवाय का क्या मतलब है? मैं आत्मा शिव को नमन करती हूँ। ठीक है। जी 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मतलब मैं आत्मा मैं शिव को नमन करती हूँ, है ना। अब आप मान लो अपने फादर को बोले, पापा मैं आपको नमस्ते करता हूँ, पापा मैं आपको नमस्ते करता हूँ, पापा मैं आपको नमस्ते करता हूँ, बार बार बोलते जाएंगे बाप,
तो बाप कहेगा बेटा क्या हो गया, आप ठीक तो हैं, बार बार एक ही बात क्यों बोल रहे हो। हाँ, तो यही हम भगवान को कहे जा रहे हैं, एक ही मंत्र रटे जा रहे हैं, तो वो भी कहेगा अपने बच्चे को क्या हो गया आपको, आप ठीक तो है। जी तो इससे दीदी। क्या फायदा होगा। जी दीदी। समझ आया। जी बिल्कुल। हाँ जी। तो दूसरी बात यह है यदि अ, भगवान को याद कैसे करें। याद कैसे करें, ये भी हमारा जी। चैप्टर है। अच्छा। कराएंगे याद जी करने का तरीका, है ना। देखो, उससे हम अपने दिल की कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। भगवान जो है ना, वो भावना का भूखा होता है। तो हम अपने दिल में जो भी आए वो हम उससे बात कर सकते हैं, किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं। भगवान को याद करने का मतलब ये नहीं है कि हम एक स्थान पर बैठे और ध्यान लगाएं, वही याद करना है। याद हम उसको चलते फिरते उठते बैठते कहीं पे भी कर सकते हैं। हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो हम बाबा से बात करते हुए करते हैं। हम्म जिसको बाबा कर्म योगी जीवन बोलते हैं। तो हम हर कर्म करते उसे याद कर सकते हैं। बाकी डिटेल में हमारा चैप्टर है, उसमें हम करेंगे, है ना, याद ठीक। क्या है, वो हमारा चैप्टर है। ठीक है दी। ओम शांति दी। ओके। हाँ जी। बहुत सारे हैंड रेज, कनिका बहन बोलो। दीदी, मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि भगवान हर जगह होते हैं और वो आपके दोस्त की तरह ही होते हैं। मतलब आप उनसे अपने दिल की हर बात शेयर कर सकते हो जो आप इंसान से नहीं कर सकते। तो राइट। मेरी आस्था है बाबा में, मैं शिव बाबा को बहुत मानती हूँ, दिल से मानती हूँ। हाँ। तो दीदी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैंने महादेव को अपना मित्र बनाया, दोस्त बनाया, तो हाँ। मैंने वो गलत तो नहीं किया? मतलब मैं उनसे हर बात शेयर करती हूँ, अपनी रोने धोने की, सुख दुख सब कुछ, मतलब एक दोस्त की तरह। तो क्योंकि मैंने उन्हें कभी अपना भगवान नहीं माना, मैंने उन्हें अपना दोस्त ही माना है हमेशा से। तो भग- मैं ये गलत तो नहीं कर रही? नहीं, क्यों क्यों गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। पहली बात जो आपने कहा कि मम्मी कहती है कि भगवान हर जगह है, तो भगवान हर जगह नहीं है, उसकी याद हर जगह हो सकती है, ये हमने कल कराया था। ठीक है, भगवान हर जगह नहीं है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो कण कण में नहीं है। उसकी याद हर जगह हो सकती है, हम उसको याद कहीं पे भी कर सकते हैं। और उसको हम किसी भी रूप में याद कर सकते हैं। हम उसको किसी संबंध से याद कर सकते हैं। हम उसको दोस्त भी बना सकते हैं, हम उसको भाई भी बना सकते हैं, हम उसको अपना पति भी बना सकते हैं, हम उसको अपना माँ भी बना सकते हैं, पिता भी बना सकते हैं। किसी भी संबंध से हम उससे बात कर सकते हैं, वो तो ठीक है। तो दोस्त बनाया वो गलत नहीं किया। और दूसरा, आप कहते कि महादेव को, तो यहाँ महादेव से आपका क्या मतलब है, आप शंकर जी की बात कर रहे हो। जी, बाबा शिव। शिव और शंकर एक है। जी। हाँ, तो ये हमारा चैप्टर है, ये हम बताएंगे आपको कि शिव अलग है और शंकर अलग है। क्योंकि आप जिनको शिव समझ रहे हो वो दुनिया सारी आजकल, मतलब अभी तक आपकी गलती नहीं है, सभी यही मानते थे कि शिव और शंकर एक हैं। तो ये भी हमने कराना है चैप्टर, शिव और शंकर के बारे में, उसमें आपको बताएंगे डिटेल में। और दीदी, मेरा एक प्रश्न ये भी था कि दुनिया कहती है कि भगवान को इतना क्यों मानते हो तुम, उसके पीछे पागल मत हुआ करो। और फिर वहीं जब दुनिया का बुरा वक्त आता है तो वो भगवान को ही याद करते हैं, और वैसे वो भगवान को इतना वो नहीं करते, मानते नहीं है। और अगर नाम भी ले लेते हैं तो उनकी कोई केयर वगैरह कुछ नहीं करते। क्योंकि देख, मैंने बहुत लोगों को देखा ऐसे करते हुए। हर आत्मा का अपना पार्ट है ना, जिसका जैसा रोल है वो वैसा ही रोल प्ले करेगा। अब क्यों का तो इसमें सवाल ही नहीं आना चाहिए। अब हम एक मूवी देखते हैं, ठीक है, अब मूवी में एक तो हीरो का रोल प्ले कर रहा है और एक विलन बन के मार पिटाई कर रहा है, तो हम कहते हैं क्यों ये मार रहा है, इसको थोड़ी ना मारना चाहिए ऐसे किसी को। बताओ, कहते हैं। नहीं नहीं कहते, हमें दीदी। पता है मूवी है, तो ये रियल मूवी चल रही है। तो इसमें हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, जिसका जैसा पार्ट है वो वैसा रोल प्ले कर रहा है। तो इसमें क्यों क्या तो आना ही नहीं चाहिए। हम्म। ठीक है दीदी। हाँ, नेहा बहन। ओम शांति दीदी। शांति। मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर हम ज्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं तो वो तो हुआ वेस्ट थॉट।
तो अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचे तो वो पॉजिटिव थॉट में आता है कि वेस्ट थॉट में आता है? देखो, पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में सोचना वेस्ट है। नेगेटिव तो होता है, किसी से आप जेलसी कर रहे हैं, किसी से नफरत कर रहे हैं, किसी से गुस्सा कर रहे हैं, किसी से घृणा कर रहे हैं, तो वो उससे रिलेटेड जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव हैं। ठीक है। तो एक और चीज है, अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे नहीं तो फ्यूचर प्लानिंग या वो कैसे हो, तो हमने इसमें फ्यूचर में आपको करना क्या है? समझाया था कि प्लानिंग करना गलत नहीं है, लेकिन ख्याली पुलाव बनाना गलत है। ऐसी प्लानिंग करना चाहिए जिसको हम अचीव कर सकते हैं। हम ख्याली पुलाव बनाते रहें, सपने बुनते रहें, और वो हम अचीव ही ना कर पाए, तो फिर तो हम परेशान रहते हैं ना कि ये मैं कर ही नहीं पा रही, और फिर हम गिव अप कर देते, छोड़ देते कि नहीं मेरे से नहीं होता। तो प्लानिंग तो करनी है, लेकिन हमें छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं ताकि हम अपने फाइनल गोल तक पहुंच सके। ठीक है। तो जब हम वो ठीक है। हमारा छोटा टारगेट अचीव होता है तो हम दूसरा बनाते हैं, तीसरा बनाते हैं, तो हमने जो फाइनल गोल सेट किया है उस तक हम पहुंच सकते हैं। पहले से ही हम अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं, फिर हमसे होता नहीं है, फिर हम छोड़ देते हैं। तो ये बात हो रही थी। हाँ, पूनम देवी बहन बोलो। ओम शांति दीदी। दीदी, आत्मा की तीन शक्तियां जैसे मन, बुद्धि और संस्कार। तो किसी ने मेरे से पूछा कि सहन शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, फिर ये किसकी शक्तियां हैं? अगर आत्मा की तीन ही शक्ति है तो फिर ये किसकी शक्तियां हैं? ये भी आत्मा की शक्तियां हैं। ठीक तो है। फिर मैंने भी यही जवाब दिया था, तो वो बोल रहे थे कि आत्मा की अगर ये शक्तियां तो फिर आत्मा की तीन ही शक्तियां क्यों बोलते हैं, यही क्यों नहीं बोलते? देखो, देखो, आत्मा की तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। जैसे एक बॉस है, उसके तीन मैनेजर हैं। ठीक है। तो ये तीन मैनेजर हैं। अब उन मैनेजर के अंडर और काम करने वाले भी तो होते हैं ना। हम्म। तो वो सारी शक्तियां हमारे पास आती हैं जब हम ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो तीन चीजें हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, ये आत्मा का ही पार्ट है, आत्मा में निहित है। और वो शक्तियां हम योग से प्राप्त करते हैं। वो आत्मा के अंदर नहीं है, लेकिन हम योग से उनको धारण करते हैं। जैसे सहन शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, वो धीरे धीरे हमारे अंदर आती है जैसे जैसे हम हमारी योग की पावर बढ़ती जाती है। हुआ क्लियर? समझ आया? हाँ दीदी। जी। अनीता शर्मा जी। ओम शांति दीदी। शांति। बोलिए। जी अ, जी दीदी, मेरा क्वेश्चन है कि अगर जैसे कुछ हमारे गलती से जो अनजाने में पाप हो जाते हैं, तो जब हम बाबा के साथ जुड़ जाते हैं तो क्या वो बाबा की जात से वो पाप जो है वो कट जाते हैं या वो भोगने ही पड़ते हैं कर्म? कितने पढ़ते हैं? देखो, आ, क्या होता है कि जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, उससे जो हमने पहले बुरे कर्म किए हैं वो वेव ऑफ नहीं होते हैं। मतलब कि ये नहीं कि हमने अब अच्छे कर्म हम कर रहे हैं तो हमारे पुराने जो कर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे, उससे नहीं। जैसे हम ना अकाउंट्स में करते हैं बैलेंस शीट। यहाँ कोई अकाउंट्स वाला स्टूडेंट है? हाँ, आपको बैलेंस शीट के बारे में पता है? अनीता बहन, बैलेंस शीट के बारे में पता है? बोलिए। हम्म। शायद नेटवर्क नहीं आ रहा। स्टिल। हाँ, पता है बैलेंस शीट के बारे में? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आई। नहीं आ रही आवाज। आप सिरे लाके बता सकते हैं पता है कि नहीं? पता है। देखो, बैलेंस शीट होती है
उसमें एक साइड हमारी होती है एसेट्स और एक साइड होती है लायबिलिटीज। एसेट्स होती हैं जो हमारे पास मतलब जैसे फर्नीचर है, कैपिटल है, मतलब जो जो चीजें हमारे पास है जिससे मतलब एक कंपनी की अगर एसेट्स ज्यादा होती हैं तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो स्ट्रांग मानी जाती है। और अगर लायबिलिटीज ज्यादा है, लायबिलिटी मतलब जिसको हमने देना है, जैसे लोन हमने ले रखे हैं या फिर हमने मतलब हमारे हमने किसी के बिल पे करने हैं, उनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो ऐसे मतलब जो भी चीजें हमें देनी होती हैं वो हमारी लायबिलिटीज होती हैं, और जो हमारे पास होती हैं वो हमारी एसेट्स होती हैं। तो अब हम अगर कंपनी की एसेट्स बढ़ाते जाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारी लायबिलिटीज है वो खत्म हो जाएंगी, जो हमने लोन पे करने हैं वो खत्म हो जाएंगे, या फिर जिनको पैसा देना है वो खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। वो भी हमें देना पड़ेगा। और अगर हम एसेट्स बढ़ाते जाते हैं और लायबिलिटीज हमारी कम है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है। ऐसे ही अगर हमारे खाते में हमारे अच्छे कर्मों का खाता ज्यादा है तो बुरे कर्मों का खाता कम है, तो हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। और जब आत्मा की शक्ति बढ़ती है तो वो जो बुरे कर्मों का फल है वो उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। मतलब जैसे आप कह रहे हैं ना बाबा की याद से क्या वो खत्म हो जाते हैं, तो बाबा की याद से उसका इफेक्ट कम हो जाता है। बाकी वो खत्म नहीं होते, वो हिसाब किताब तो हमें चुकतू करना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ? कहाँ गए अनीता बहन? हाँ जी, अनीता बहन क्लियर हुआ? बोलिए। अनीता बहन सुन रहे हैं आप? बाकियों को समझ आया? हम्म। जी। तो अभी हम मेडिटेशन करते हैं, टाइम तो हो गया। उससे पहले होमवर्क दे दें? ऐसे तो लंबा हो जाएगा। हाँ, पूनम देवी बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी, जो शक्तियां हैं, जो अष्ट शक्तियां हैं, योग द्वारा मतलब वो इमर्ज हो रही हैं थोड़ी बहुत तो होंगी ना पहले से ही, जैसे आपने बोला विक्रमचारी। देखो, इमर्ज भी तो उन्हीं की होंगी ना जिसमें पहले से है, जिसको इसकी नॉलेज है। हर एक के अंदर थोड़ी ना है वो शक्तियां। तो मतलब खत्म भी हैं ये शक्तियां, किसी में बिल्कुल भी नहीं? हाँ, नहीं है। हम कहते हैं इसके अंदर तो बिल्कुल सहन शक्ति है ही नहीं। नहीं है ना उसके अंदर, सबके ठीक है। अंदर। जी। और ये मन बुद्धि संस्कार तो सबके अंदर है। हाँ, यही जवाब दिया था दीदी मैंने भी। हाँ, वो उसमें वह है, क्लियर करना था डाउट थोड़ा, है। इसलिए। और वो हम अचीव करते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है जी। जी। हाँ जी, अनीता बहन आप बोलिए। ओम सब शांति। क्लियर हुआ? ओम जी शांति। जी दीदी, आ गई, समझ आ गई अब। गुड। जी। तो अभी फिर हम मेडिटेशन, हाँ मेडिटेशन से पहले होमवर्क की बात हो रही थी। तो होमवर्क आज क्या करेंगे, जो दिया हुआ है वो तो करना ही है, थॉट्स चेक करने वाला, है ना। और हम एक दूसरे को आत्मा देखेंगे, जितने भी लोगों से आप मिलेंगे सबके मस्तक में आत्मा को देखेंगे। और रात को सोने से पहले दिया हुआ है। आज हम एक और एडिशन करेंगे। जब भी हम खाना खाते हैं, चलो ये वाला कल देंगे हम, दूसरा होमवर्क लेंगे हम। हर घंटे में 1 मिनट अपने थॉट्स को चेक करेंगे और उसको चेंज करेंगे। तो हर घंटे में 1 मिनट हमें बताएगा कौन, हमें याद कैसे आएगा। तो उसके लिए एक ऐप है। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है ना। तो ट्रैफिक कंट्रोल, बीके ट्रैफिक कंट्रोल। अब ये ट्रैफिक कंट्रोल क्या है? अब देखो, जैसे रोड पे ट्रैफिक हो जाता है तो उसको मैनेज करने के लिए रेड लाइट होती है, सिग्नल होता है।
तो जिसपे जब रेड लाइट होती है सारी गाड़ियां रुक जाती हैं। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी थॉट्स का ट्रैफिक हो जाता है। हो जाता है कि नहीं होता? ट्रैफिक हो जाता है ना थॉट्स का। तो अब उस ट्रैफिक को भी तो मैनेज करना है ना। तो उसको मैनेज करने के लिए रेड लाइट क्या है, हर घंटे में 1 मिनट, है ना। हर घंटे में 1 मिनट हम चेक करेंगे और चेंज करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो वो ऐप अगर आप डाउनलोड कर लें तो उसमें ना हमारा ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम बने हुए हैं, 7 बार दिन में बजता है, एक 3 मिनट का गीत बजता है। सुबह 3:30 बजे, फिर 4 बजे, फिर 7 बजे, और फिर ऐसे 10:30, 12, शाम को 5:30, 7:30, फिर रात को 9 बजे ऐसे। तो उसमें हम चेक करेंगे, और दूसरा हर घंटे में 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। तो वो ऐप को आप जस्टिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप चाहें कि सुबह सुबह ना बजे। वैसे हम लोग तो 3:30 उठते हैं। तो अगर आप चाहें कि सुबह जो नहीं उठते हैं, तो आप उसको जस्टिफाई अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो करेंगे। और आज हम क्या लिखेंगे? मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सबको सुख देने वाली। ठीक है, तो आज टाइम हो गया है ओवर। हम अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और फिर हम, ठीक है, लीव करेंगे। तो सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। तो आज हमने जो सुना उसको हम अपने अंदर धारण करेंगे। ओम शांति। शांति। तो कल मिलते हैं सेम टाइम।